दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख चित्रकला की। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की चित्रकला होती है जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है। भारत की प्रमुख चित्रकला का वर्णन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आइए अपन पहली पेंटिंग की बात करते हैं। और वो पहली पेंटिंग है पट्ट चित्रकला। पट्ट चित्रकला जो आप ये सामने देख रहे हैं, यही एक एग्जैक्टली कला होती है इस पेंटिंग की। और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। जनरली भगवानों को इस पे बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो पट्ट चित्रकला का संबंध उड़ीसा से है, यह ध्यान रखना है आपको। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं काली घाट चित्रकला। काली घाट चित्रकला का संबंध बंगाल से है। कहां से है? बंगाल से है। ध्यान रखेंगे, काली घाट चित्रकला का संबंध बंगाल से है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये आपको पता होना चाहिए। काली माता की पूजा अगर आप ऐसे याद रखेंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले दुर्गा पूजा जो है वो किसमें शामिल की गई है? यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में शामिल की गई है। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये काली घाट चित्रकला, ध्यान रखिएगा, बंगाल की एक महत्वपूर्ण चित्रकला है। क्लियर? अगली बात करते हैं मधुबनी। ये एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया प्रश्न है। मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? आपको ये मधुबनी टाइप ऑफ आर्ट दिख रहा होगा। और ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग्स में से एक है। ध्यान रखिएगा, मधुबनी पेंटिंग कहां से संबंध रखती है? बिहार से संबंध रखती है। यह आपको पता होना चाहिए, एक बार ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगली बात करें, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं वर्ली चित्रकला। वर्ली पेंटिंग, अब आपको पता है वर्ली कहाँ है? तो भैया वर्ली महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई के अंदर है। तो आप वहां से भी रिलेशन बना सकते हैं कि वर्ली चित्रकला का संबंध महाराष्ट्र से है। और ये किस प्रकार की चित्रकला होगी? ये जो आपको सामने दिख रही होगी स्क्रीन के अंदर, ये इस प्रकार की चित्रकला है और यह वर्ली चित्रकला है। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशन से रिलेटेड इसमें क्या होती है? पेंटिंग होती है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं कलमकारी। कलमकारी चित्रकला, ध्यान रखिएगा, ये जो आपको सामने दिख रही है ये कलमकारी चित्रकला है। कलमकारी चित्रकला में ध्यान रखिएगा पेंटर्स नेचर की बात करते हैं और नेचर पेंटिंग के बारे में इस पे डिटेल्ड जानकारी दी जाती है। बहुत ही सुंदर चित्रकला है, इसको जरूर देखिएगा। कलमकारी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। आइए अगली पेंटिंग की हम बात करते हैं। अगली पेंटिंग है लघु चित्रकला, स्मॉल पेंटिंग्स। ठीक है, लघु चित्रकला में बेसिकली जो जातक कथाएं होती हैं इनका विवरण रहता है। और ये पूरे नॉर्थ इंडिया स्पेसिफिक है, किसी एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक, और इवन मैं बात करूं कि कश्मीर में भी कहीं कहीं पे आपको यह चित्रकला देखने को मिलेगी। लघु चित्रकला एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकला है, बहुत ही क्लासिकल टाइप ऑफ पेंटिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। तो लघु चित्रकला उत्तर भारत से इसका संबंध है। अगली बात करते हैं केरला चित्रकला। केरला चित्रकला नाम से ही आपको पता है कि केरल के अंदर है। और ये आपको बहुत ही सुंदर माता जी की प्रतिमा देखने को मिल रही है। मातृ देवी की ये पूजा रहती है। तो केरला चित्रकला का संबंध केरल से है, यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेंटिंग्स मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, फाड़ चित्रकला। फाड़ पेंटिंग का रिलेशन कहां से है? तो ध्यान रखिएगा, फाड़ पेंटिंग आपको सामने दिख रही होगी। इस प्रकार के आर्ट कभी आप एग्जीबिशंस में जाएंगे तो आपको जरूर दिखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि फाड़ चित्रकला का संबंध राजस्थान से है। कहां से है? राजस्थान से है। तो ये पेंटिंग्स आपसे पूछी जा सकती हैं, यूपीएससी, एमपीपीएससी या एसएससी, आप कोई से भी एग्जाम देते हैं, कभी कभी व्यापम के एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।